नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीएम सुख बोले सेब से लदे पेड़ काटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, लेंगे कानूनी राय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार फलों से लदे सेब के पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है। हिमाचल हाईकोर्ट को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इससे पहले मामले में कानूनी पहलू को समझने और राय लेने के लिए बागवानी मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर जाने, इन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर ही आगे बढ़ेंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों से हड़पी नौकरियां जांच के बाद चुपचाप छोड़ी, हिमाचल बिजली बोर्ड में गजब की धांधली। राज्य बिजली बोर्ड में फर्जी प्रमाण पत्रों के सारे वर्षों तक नौकरी करने और जांच में खुलासा होने के बाद चुपचाप नौकरी छोड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि समय रहते गहन जांच की जाती तो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था, मगर अफसरशाही ने पूरे मामले को दबाने में ही रुचि दिखाई। राज्य विद्युत बोर्ड में फर्जी प्रमाण पत्रों की सारी नौकरी कर रहे 3 कर्मचारियों ने विभागीय जांच के डर से खुद ही चुपचाप इस्तीफा दे दिया। लेकिन इससे पहले ये सालों तक सरकारी संसाधनों का लाभ उठाते रहे और वेतन भी उठाया। इनमें एक मामला होली सेक्शन के कनिष्ठ अभियंता का था, जिससे मुख्य अभियंता धर्मशाला ने उच्च अधिकारियों को कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की है। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री से आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के उपरांत शीघ्र ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावित परिवारों को नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है, ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घर, व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है तथा अभी बरसात की काफी दिन शेष है और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगप्रकाश नड्डा से आपदा से हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीम लेगी मंडी में तबाही का जायजा, 1183 घर हो चुके ध्वस्त, रिपोर्ट के बाद राहत पैकेज के आसार है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 30 जून की रात भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से सराज, धर्मपुर, नाचन और करसोग क्षेत्र में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम 19 जुलाई को हिमाचल आएगी। गृह मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। इसमें सड़क, ग्रामीण विकास, जल शक्ति और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। टीम आपदाग्रस्त गाँव का स्थलीय निरीक्षण कर क्षति का आंकलन करेगी और रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज या आर्थिक सहायता की घोषणा हो सकती है। जिले का सराज क्षेत्र सबसे अधिक संकट से जूझ रहा है। कई गांव संपर्क मार्गों से कर चुके हैं, खेत बह चुके, मकान जमींदोज हो गए, मलबे में दबे सपनों की चीख हर कोने से सुनाई दे रही है। प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार जिले में 1183 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 160 वाहन मलबे में दबे या बह गए हैं। बेघर लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। वीरवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा और आने वाले दिनों में इसकी और अधिक बेसन होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे यानी 18 जुलाई तक प्रदेश के 9 जिलों चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन, शिमला और मंडी में अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। इसके साथ ही कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 21 से 23 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बागवानों पर बरसात भारी, सड़कें टूटी, मंडियों तक सेब पहुंचाना बना चुनौती।
हिमाचल प्रदेश में इस बार की बरसात सेब बागवानों पर भारी पड़ी है। बागवानों के लिए टूटी सड़कों से मंडियों तक सेब पहुंचाना चुनौती बन गया है। जहां बादल फटे एवं बड़ा नुकसान हो रहा है तो अनेक क्षेत्रों में भी बारिश ने कहर बरपाया है। संपर्क सड़कों को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी बजट कम पड़ रहा है। सैकड़ों सड़कें पंचायतों और विकास खंडों ने बनाई है। इन्हें दुरुस्त करना भी आसान काम नहीं है। जिला मंडी में सेब उत्पादक के लिए मसूर थुनाग उपमंडल में प्राकृतिक आपदा ने बक्सियार से लेकर थुनाग, झंझेली से संगलवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। कई जगह सड़कों का नामो निशान मिट गया है। आपदा से 219 विद्यालय हुए क्षतिग्रस्त। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिए मरम्मत के निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मंडी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों और महाविद्यालयों के संबंध में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों और महाविद्यालयों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मंडी में आपदा के कारण 219 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से तथा 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली सरकारी इमारतों, महिला मंडलों व सामुदायिक भवनों में क्रियाशील है। रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को मरम्मत एवं बहाली के कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। हिमाचल में आधार से बैंक खाते नहीं जोड़ने पर 1465 विद्यार्थियों की रोकी छात्रवृत्ति। आधार नंबर से बैंक खाते नहीं जोड़ने पर प्रदेश के 1465 विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां अटक गई है। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इन विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को जल्द बैंक खाते अपडेट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग शिमला टॉप 300 शहरों की सूची से बाहर। ट्योग हिमाचल का सबसे स्वच्छ शहर है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में शिमला शहर एक बार फिर सफाई व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया है। पिछले साल देश में 188वें रैंक पर रहने वाला शिमला इस बार टॉप 300 स्वच्छ शहरों की सूची से भी बाहर हो गया है। कुल 824 स्वच्छ शहरों की सूची में शिमला को 347वां रैंक मिला है। ये अब तक की सबसे कम रैंकिंग है। ये इन्हें 2015 से अब तक हिमाचल का नंबर 1 स्वच्छ शहर रहने वाला शिमला इस बार प्रदेश में भी तीसरे नंबर पर खिसक गया है। प्रदेश में जिला शिमला का ट्योग अब पहले नंबर पर आ गया है। शालिनी अग्निहोत्री केंद्रीय विभाग में देगी सेवाएं। अशोक रत्न को एसपी कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिल्ली में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवाएं देगी। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने शालिनी अग्निहोत्री को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है और अपना नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न को आगामी आदेशों तक एसपी कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचल में बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नोटिस जारी हो गया है। 25% से कम स्कूल परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों से कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जवाब तलबी की गई है। 50% से कम परिणाम देने वाले टीचर और प्रवक्ता से भी कारण पूछे गए हैं। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने तथा तबादला करने की कार्यवाही की जाएगी। निजी ऑपरेटरों को राहत देने की तैयारी। बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर जल्द लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार निजी ऑपरेटरों को राहत देने जा रही है। बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर सरकारी स्तर पर माथापच्ची चल रही है। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम की अध्यक्षता में परिवहन निगम विभाग के अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों की बैठक हुई थी। इसमें इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। हेमकेयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर सरकार की नजरें। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किए तो होगी कार्रवाई।
हेम केयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर सरकार की नजर है। अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन पर कितना खर्च आ रहा है, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। जो से ज्यादा खर्च करने वाले डॉक्टर नापेंगे। हेम केयर कार्ड पर मरीजों का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। प्रदेश सरकार ऑपरेशन का पैसा अस्पताल प्रबंधन को देती है। ऑपरेशनों के लाख रुपए की बिल बन रही है। हेम केयर योजना के नाम पर पहले भी हिमाचल में फर्जीवाड़ा हुआ है। निजी अस्पतालों में 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन के लाख रुपए का बिल बना दी है। ऐसे में फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आए मां और बेटे की मौत, आनी पुनखड़ के समीप हादसा। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। आनी की बखनाव पंचायत के पुनखड़ के समीप वीरवार शाम पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से सड़क से गुजरे मां बेटे की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष और विधायक सुखराम को अग्रिम जमानत, हाई कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पोंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। दोनों नेताओं पर सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा 163 का उल्लंघन करने का आरोप है। इन्हें पहले ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है। अब ये राहत स्थायी करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 3 वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की होगी जांच। सर्टिफिकेट जाली हुआ तो जाएगी नौकरी। हिमाचल के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त सहित बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 4 महीने की भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है। कार्मिक विभाग से आए पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 3 सालों में जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कार्मिक विभाग ने अपने पत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच व सत्यापन में पूरी सावधानी बरते। सत्यापन न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। HRTC बस में बिना टिकट सवारी मिली तो कंडक्टर का रोकेगा पूरे महीने का वेतन। फ्री सफर करने वालों के लिए नियम तय है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में सफर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त यात्रियों को भी टिकट देना अनिवार्य है। इन्हें टिकटिंग मशीन से 0 पेमेंट वाला टिकट देना अनिवार्य है। यदि कोई परिचालक टिकट नहीं देता और निरीक्षण के दौरान पकड़ा जाता है तो कार्यवाही के तौर पर उसके पूरे महीने का वेतन काटा जाएगा। HRTC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी मंडलियों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे इस बाबत परिचालकों को भी सूचित करें। परिचालकों को निर्देश दिए कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें।